गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने हमारे कौन कौन से टॉपिक क्लियर कर लिए हैं हमने प्रीवियस वीडियो में। दिस दोज किया था, दिस दैट किया था, और उसके बाद हमने कल का जो वीडियो है उसके अंदर हमने वोज वर पढ़ा है, इज एम आर पढ़ा है, तो वो सब आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब एक कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक और है जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, और वो हमारा टॉपिक है ही, शी और इट का यूज़, है ना। ही का यूज़ कहाँ होता है, इट का यूज़ कहाँ होता है, और शी का यूज़ हमको कहाँ करना होता है ना। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, वो उसका नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सीखेंगे कि हम ही का यूज़ कहाँ करते हैं, शी का यूज़ कहाँ करते हैं, और इट का यूज़ कहाँ करते हैं। और इट, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले ही का। अब आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मतलब भी होता है वह, और इसका मतलब भी होता है वह, और इसका मीनिंग भी होता है वह। अब आप बोलोगे मैम तीनों का मीनिंग तो सेम होता है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमको इनको कहाँ यूज़ करना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल वे है। ही का यूज़ हम करेंगे किसके लिए, बॉयज़ के लिए। किसके लिए, बॉयज़ के लिए। और शी का यूज़ हम करते हैं गर्ल्स के लिए। और इट का यूज़ हम करते हैं एनिमल्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देते हैं। इट का यूज़ कहाँ करते हैं हम, एनिमल्स के लिए या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए। नॉन लिविंग थिंग का मतलब क्या होता है कि जो जिसमें जान नहीं होती है ना, निर्जीव चीज़ें होती है ना, जैसे चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, है ना। इन चीज़ों में जान नहीं होती है, तो उनके लिए भी इसका यूज़ करते हैं, और एनिमल्स के लिए भी हम इट का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही का यूज़, ही इज़ माई ब्रदर। अब आपको पता है कि वो ब्रदर भाई है, मतलब कि बॉय है, तो आप क्या लगाएंगे, ही, है ना। भाई अगर है वो, तो वो बॉय हुआ, तो बॉय के साथ हमको क्या लगाना, बॉय के साथ हम क्या लगाएंगे, ही। जैसे इज माई फादर, है ना। तो यहाँ क्या लगाया हमने, ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है वो, है ना, मेल की कैटेगरी में आते हैं। फादर है तो हमको ही लगाना है, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई फादर। उसी तरह से जैसे हम शी लगाते हैं, शी इज़ माई सिस्टर। अब सिस्टर क्या है, गर्ल है, हमको पता है ना। तो हम गर्ल के साथ क्या लगाएंगे, शी। शी इज माई मदर, तो हम क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे। जैसे शी इज अ नर्स, तो हम क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे, क्योंकि वो सब फीमेल्स हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप रीड करेंगे आपको इजीली पता लगेगा। ब्रदर, कोई मेल वर्ड अगर आ रहा है तो आपको ही यूज़ करना है, और अगर कोई फीमेल वर्ड आ रहा है ना, सिस्टर, मदर, नर्स, है ना, तो आपको शी यूज़ करना है। उसी तरह हम इट यूज़ कहाँ पर करेंगे, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग के साथ भी कर सकते हैं और एनिमल के साथ भी कर सकते हैं। जैसे इट इज अ चेयर। इट का यूज़ एनिमल्स के साथ आप कैसे करेंगे, अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं ना कि, और उसमें आपको एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, तो आप इट यूज़
कर सकते हैं। जैसे देयर वॉज अ क्रो, वहाँ पर एक क्रो था, इट वॉज फ्लाइंग, है ना। अगर फिर एज अ ऑब्जेक्ट अगर आपको यूज़ करना है किसी एनिमल के लिए तो फिर आप इट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो एज अ ऑब्जेक्ट हम इट को यूज़ करेंगे तो वो जब हम स्टोरीज वगैरह बनाएंगे वो सीखेंगे, तब हम सीखेंगे। अभी आप इसका सिंपल खाली यूज़ कहाँ होता है, ये एज अ सेंटेंस देख लेते हैं हम इसको, है ना। जैसे इट इज़ अ चेयर, इट इज़ अ पेन, है ना। ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, तो इनके साथ हमको इट यूज़ करना होता है। इट इज़ अ पेंसिल, ठीक है। तो इस तरह से आपको ही का यूज़ फीमेल के लिए, मेल के लिए करना है, शी का यूज़ फीमेल के लिए करना है, और इट का यूज़ नॉन लिविंग थिंग के लिए करना है। और एनिमल्स के लिए इट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं ना। जो आप कोई सेंटेंस कंटिन्यू लिख रहे हैं तो एज अ ऑब्जेक्ट अगर प्रोनाउंस भी यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें यूज़ होता है आपके लिए। सिंपली अभी आप ये सिंपल रूल देख लें और लिख सकते हैं, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। ऐसे इधर भी और ऐड कर सकते हैं सेंटेंस, शी इज़ अ गुड गर्ल, और इसका एक यूज़ ऐसे भी देखिए, जैसे राम इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ ब्लैंक आ गया, अब यहाँ क्या लगाएंगे, राम इज़ माई फ्रेंड, ब्लैंक इज़ वेरी नॉटी। अब यहाँ किसके लिए बोल रहे हैं, राम के लिए, तो राम क्या हो गया, बॉय, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ, ही इज़ वेरी नॉटी। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सेंटेंस इस टाइप से भी आ सकता है कि जैसे किसी का नेम दे दिया सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में और जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का उसमें ब्लैंक दे दिया, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है। राम से स्टार्ट हुआ तो हमने ही लगाया। इसी तरह से जैसे इसी के आगे हम ऐड करते हैं, शी इज़ अ गुड गर्ल, शी मेक्स टी वेरी नाइस, तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, शी, क्योंकि यहाँ गर्ल है। और अगर किसी का नेम भी आ जाता तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे रमा इज़ अ गुड गर्ल, शी मेक्स टी वेरी मच। ये पूरा एक ही सेंटेंस है ना। तो आपको सेंटेंस का पूरा पार्ट, सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को अच्छे से रीड करना और उसमें आपको देखना है कि फीमेल वर्ड आ रहा है या मेल वर्ड आ रहा है। इसी तरह इसको भी, जैसे देयर वॉज अ डॉग, फिर यहाँ ब्लैंक आ गया, अब क्योंकि यहाँ आ गया देयर वॉज अ डॉग आ गया, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, इट वॉज रनिंग। इट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ डॉग के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पर हमने शी क्यों लगाया, क्योंकि गर्ल के लिए है। और यहाँ पर हमने ही क्यों लगाया, क्योंकि ये बॉय के लिए है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें, ही, शी और इट, तीनों का यूज़ कैसे होता है वो आपको, ये सारा वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है और आप अच्छे से बुक में सेंटेंस देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे थे, है ना। फर्स्ट चैप्टर क्या था हमारा, रिवीजन। क्या क्या पढ़ लिया हम लोग, एक बार फिर से देख लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। वैसे इनके चैप्टर के पूरा जो अगले जो चैप्टर आएंगे वो पूरा का पूरा इनके ऊपर ही बेस्ड है। जैसे आपका राइट इन अ वर्ड्स, राइट इन अ डिजिट, इसका पूरा चैप्टर होगा। फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनका चैप्टर होगा, है ना। तो ये क्या है, आपका पूरा रिविजन पोर्शन है। तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक बता दिया था मैंने आप लोगों को, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 10th तक, है ना। असेंडिंग डिसेंडिंग किए थे हम लोगों ने लास्ट में। अब हम लोग आते हैं
अपने कुछ आप लोगों को वर्ड्स लैंग्वेज में दे रखे हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन है आपका काउंटिंग बाय टूज रिटर्न न्यूमरल्स फ्रॉम द 393 टू 405। ठीक है, इसको आप लोग नोटबुक में कैसे करोगे वो देख लो। पहले तो नंबर डाल देना, क्वेश्चन लिख लिया, फिर आप क्या करना कि आप इसकी पूरी काउंटिंग लिख लेना। इसको आपको टू स्पेस छोड़ के फिर आपको नेक्स्ट डिजिट लेनी है। तो आप इसको करोगे कैसे? 11th क्वेश्चन है, मैं सीधा लिख रही हूँ, है ना। कहाँ से कहाँ तक बोला है आपको? 393 से लेकर के 405 तक। तो इसमें आपके टू डिजिट का टू का मतलब आपको फर्स्ट छोड़ के सेकंड लेना है, थर्ड छोड़ के फोर्थ लेना है, ऐसे करके आप लोगों को सीरीज लिखनी है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ सीरीज क्या है, फिर उसमें आंसर लिखेंगे। पहले समझो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग। 393, फिर आता है 394, 395, 396, 397, 398, 399, फिर क्या आता है हमारा 400, फिर आएगा 401, 402, 403, है ना। ये काउंटिंग आप लोगों को बोला भी था मैंने कि रफ में आप लोग लिख लेना। प्रैक्टिस तो आपको बहुत करनी पड़ेगी। अभी ये सब नोटबुक में नहीं करवा रही हूँ काउंटिंग वगैरह, क्योंकि आप लोगों ने सेकंड क्लास में पढ़ रखी है काउंटिंग्स। तो आप लोग एक बार रफ में फिर से सारी की सारी काउंटिंग लिख लेना। तो अब आपने पूछा क्या है इसका, काउंटिंग बाय द टूज रिटर्न, मतलब आपको टू का जो टू सेकंड प्लेस पे जो आ रहा है ना, एक डिजिट छोड़ के जो सेकंड प्लेस पे आ रहा है उसी को काउंट करना है। तो आपका आंसर क्या है इसके लिए? आपका आंसर है 393 नहीं लेना, ये फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे कौन है ये। तो आपका आंसर आएगा इसका, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है, या तो आप क्यों करो कि इसको बॉक्स में ले लो, है ना, हाईलाइट कर लो थोड़ा सा इसको। तो इसका आंसर क्या होगा 394, फिर इसको नहीं लेना, सेकंड पोजीशन पे वापस कौन है इसका 396, इसको लेना है, फिर इसको ना लेकर के वापस इसको लेना है, फिर 1 2 सेकंड पे वापस ये आ रहा है, फिर 1 2 सेकंड पे ये आ रहा है, फिर 1 2 ये आ रहा है। तो आपका यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है ना। तो ऐसे आप लोगों को जो सेकंड बोला है ना, सेकंड पोजीशन के, वो बताने आप लोगों को काउंटिंग लिख करके। कहाँ से कहाँ तक बोली थी काउंटिंग? 393 से लेकर के 405 तक। तो ऐसे आपको सीरीज बनानी है। अब फिर नीचे वाला नेक्स्ट देखो, काउंटिंग बाय द 3 रिटर्न न्यूमरल्स फॉर्म। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हो। 3 न्यूमरल्स फॉर्म मतलब आपको थर्ड वाले जो आपको जो दे रखा है थर्ड पोजीशन पे, उसको लेना है। इसमें क्या है, 12th क्वेश्चन में आपको दे रखा है 171 से लेकर के काउंटिंग लिखनी है आपको 189 तक। क्या करना है, यहाँ तक काउंटिंग लिख लेना, 171 के बाद 172, 173 ऐसे करते जाना और 189 तक काउंटिंग लिखना। फिर क्या करना कि आपका जो अपन ने फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस ले रहे थे तो उसमें थर्ड प्लेस पे लेना, जैसे कि 171, 172, 173, है ना। तो आप लोग को ये वाला लेना है। फिर उसके बाद 1 2 3 जो भी आएगा उसको लेना, फिर 1 2 3 जो आएगा उसको लेना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, इसको हाईलाइट ही कर देना, है ना। अगर नहीं लिख पाओ डायरेक्ट काउंटिंग लिख करके और फिर उसको ऐसे बॉक्स बना लेना, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका काउंटिंग बाय द 5, 907 से लेकर के 932 तक काउंटिंग लिखनी है। और फिर आपको उसमें 5 का, इसमें कितने का लेना है आपको 5 तक काउंटिंग, 1 2 3 4 5। तो पांचवी जो डिजिट होगी ना, जो जैसे 1 2 3 4 5 उसको लेना है इसमें भी। ठीक है, फर्स्ट वाला था 2 नंबर वाला, इसका जो 12th क्वेश्चन था वो 3 डिजिट छोड़ के लेना था, और फिर नेक्स्ट आएगा 5th पोजीशन वाली जो है वो लेना है। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों को 11 12 13 तीन ही करना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका 14 15 16 14 15 जो है वो थोड़ा सा आगे तक का है। आगे तक का है मतलब जैसे आप लोगों को काउंटिंग बाय द 20s, तो आप लोग कहाँ पूरी काउंटिंग लिखोगे, या जो बच्चा कर पाए, जैसे कि मतलब आपको डायरेक्ट लेना है, डायरेक्ट जो ले पाए वो कर लेना, नहीं तो इसको रहने देना। 14 15 को करना क्या है वो बता देती हूँ कि इसके अंदर आपको स्पेस कितना रखना है 20s का, और नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 वाले में रखना 100 का स्पेस। ठीक है, तो आप लोग इसको रहने देना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। आपको नोटबुक में 11 12 13 तीन ही करने हैं, 11 12 और 13, यही होमवर्क है आपका। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है आपको कोई डिजिट दे रखी है 7 3 और 9, है ना। इन डिजिट को यूज करके आपको
पॉसिबल ऑफ द 3 डिजिट नंबर ऑफ यूजिंग द डिजिट 739। 739 को यूज़ करके आप कितनी डिजिट्स बना सकते हो, कितने नंबर्स बना सकते हो वो बताना है। तो बना सकते हैं बिल्कुल अपन, जैसे 739 तो सबसे पहला ही क्या बन रहा है हमारा 739, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट डिजिट को ही लेते हैं, 7 को ले लिया तो 7 से क्या बना 739। दूसरा क्या बनेगा 793 भी लिख सकते हैं, ये तो बन गए 7 के। अब आते हैं हम सब 3 पे, 3 के बनाओ, 3 से क्या बन सकते हो 379, और इसका उल्टा भी क्या बनेगा 397। फिर आ जाओ हमारा 9 पे, 9 पे आ गया तो 9 से क्या बन सकता हमारा 37, और फिर क्या बनेगा हमारा 973, ठीक है। तो कितने पॉसिबल हुए हमारे, देखो इसके इन दोनों से रिलेटेड लेकर के बनाया, फिर इसका बनाया, मतलब इसको आगे पीछे ले लिया, इसकी पोजीशन चेंज कर दी, 39 था तो 93 बना दिया, फिर 3 को लेकर के बनाया 79 और 97, फिर 9 को लेकर के बनाया वही 37 और 73, ठीक है। तो ये हमारे पॉसिबल जो बनते हैं ये बने। इसी तरीके से 17 क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए। 17 क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है 502 से, इससे रिलेटेड आप क्या बना सकते हो, इसी तरीके से बनेंगे, है ना। मैंने इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके ये बनाया है, तो आपको 502 को यूज़ करके बनाना, थोड़ा सा आप लोग अपना माइंड लगाना और इसको करना। आप लोग इसको देख करके इसको कर सकते हो, ऐसे सारे के सारे अगर मैं बता दूंगी तो आप लोग क्या करोगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोगों को ही करना, ठीक है। एक ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा है इसका, तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। 17 वाला इसको कैसे करोगे, 5 ले लेना, फिर एक बार तो 02 आ ही रहा है, फिर 520 लिख लेना, फिर इसी तरीके से 0 से क्या बनेगा, अब 0 से तुम क्या बनाओगे, 0 से क्या बनेगा, तो वो तो 52 ही आएगा, लेकिन अपने को तीनों यूज़ करना है, तो थोड़ा सा आप अपना माइंड लगाना और इसको करने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। अब आते हैं हमारा 18 क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द डिजिट इन 463। 18 क्वेश्चन देखो, यहाँ बता रही हूँ मैं। 18 क्वेश्चन में आपको प्लेस वैल्यू बताना है 463 का, तो 400 का प्लेस वैल्यू क्या है 400, तो 100 प्लेस है इसका, तो लिख लेना इसका प्लेस कौन सा है 100। 6 क्या है 60, तो कौन सा प्लेस है इसका 10, तो 10 लिख दिया। 3 कौन सी पोजीशन पे है 1s पे, अकेला है कोई 0 लगेगा ही नहीं, तो ये 1s पोजीशन, ठीक है। तो ये इन तीनों के प्लेस हो गए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना, ठीक है। यहाँ मैं करवा दिया आप लोगों को, यहाँ से उतार लेना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब 19 पे क्या है एडिशन है, तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ, ठीक है। 19 क्वेश्चन जो है वो एडिशन है, तो आप लोग एक बार बुक में सेल्फ भरना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसके 1-2 बताऊंगी आप लोगों को, और देखना कि मैंने जो किए हैं आपने जो किए हैं करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। एडिशन मोस्टली आप लोगों को आते हैं, आप लोगों ने पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट सेकंड से आप लोग एडिशन ही पढ़ रहे हो, तो आप लोगों के अभी भी एडिशन है, रिविजन क्वेश्चन है, मतलब आप लोगों को ये आए होंगे एग्जाम उस सेकंड क्लास में, तो आप लोगों को ये एडिशन करने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये ऐड हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आप लोग सिर्फ बुक में फिल करना है इसको, ठीक है। थैंक यू। हमने पिछली क्लास में देखा था कि भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। आई होप कि आपने होमवर्क भी कर लिया होगा। आज हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। मैंने आपको पहले भी वर्णमाला लिखवाई है पिछले वीडियो में, तो मुझे लगता है कि आपको वर्णमाला अच्छे से याद हो गई होगी। ये वर्ण है क्या, मैंने आपको बताया था वर्ण विच्छेद करना, बताया था। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर विचार, ठीक है। ये क्या है, पूरा एक शब्द है, क्या है एक शब्द। जब इनका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, व हलन प्लस ई प्लस च हलन प्लस आ प्लस र हलन प्लस व। इसी तरीके से करा था हमने, और मैंने आपको सिखाया भी कि आप अपने नाम का भी वर्ण विच्छेद करो, जो भी नाम आपको मिले उसका वर्ण विच्छेद करो। जैसे ये विचार है, यहाँ पर देखो व प्लस ई प्लस च प्लस आ प्लस र प्लस अ, यानी हर व्यंजन के अंदर क्या मिला हुआ होता है, स्वर मिला हुआ होता है। अब इसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। आप कहोगे कि हम इसे आधा व लिख देंगे, तो बेटा ये वैसे भी आधा ही व, यानी जिसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं वो व
वर्ण को व्यंजन जो है वो आधा ही कहलाता है। इसीलिए अब इसका हम और कुछ नहीं कर सकते। तो वर्ण कहते किसे हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है। हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है। तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। क्या आप इस व का और अधिक तोड़ सकते हो? बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। अगर आप चाहो कि हम इस तरीके से लिख लेते हो वैसे भी यही है, यानी आधा वही है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप एक बार अपनी नोटबुक में जो मैं लिख रही हूँ परिभाषा वो साथ साथ में लिखते जाओ। वर्ण क्या लिखोगे? वह छोटी से छोटी ध्वनि, छोटी से छोटी, यानी अब इसके और अधिक टुकड़े हम नहीं कर सकते। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बोलो मेरे साथ, बोलो। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अगर इस परिभाषा को आपने दिन में 10 बार पढ़ लिया तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और साथ साथ में हमें लर्न करते भी जाना है, क्योंकि इस कोरोना में हमने 6-7 महीने तक उनको हाथ भी नहीं लगाया, हम सब कुछ भूल गए। इसीलिए अब जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आप अच्छे मनोयोग से पूरे ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहो। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लो। इसके बाद जिस तरीके से हमने ये वर्ण विच्छेद किया, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसी तरीके से हम एक दो और उदाहरण देखते हैं। जैसे सड़क, इसका वर्ण विच्छेद करो। क्या बनेगा? मैंने क्या डाला? जिस वर्ण के पीछे मात्रा नहीं लग रही है, जिसके साथ मात्रा नहीं है, उसमें अ मिला हुआ होता है। तो स हलन प्लस अ प्लस य हलन प्लस अ प्लस क हलन प्लस अ, ये बन गया सड़क। ठीक है। रास्ता कैसे होगा? र हलन, अब इसमें अ नहीं, क्या है? आ की मात्रा है, इसीलिए इसके साथ क्या है? आ प्लस स आधा है तो स हलन, उसके साथ अ नहीं आएगा क्योंकि वो पहले से ही हलन है। फिर त हलन प्लस आ, तो ये बन गया रास्ता। अब इस तरीके से ये मार्ग, इसको हम कैसे लिखेंगे? म हलन, सबसे पहले क्या आएगा? म हलन, इसके साथ क्या मिला हुआ है? आ की मात्रा है तो आ। अब आप ये सोचोगे कि पहले में ग गलत लिखूं या ऊपर वाला वर्ण लिखूं, तो सबसे पहली बात जो र इस तरीके से प्रयोग करते हैं, आते एक इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो जो र नीचे की तरफ होता है किसी भी वर्ण के, जैसे ये कहाँ लगता है? ड्र में, ट्र में, इस तरीके से लगता है ना। और ये किस में लगता है? ग्र में, श्र में, इस तरीके। और ये जो होता है वो ऊपर की तरफ लगता है, जो अभी लगा हुआ। तो आप सीधी सी बात अपने माइंड में बिठा लेना, अच्छी तरीके से बिठा लेना कि जो भी र पीछे वाले शब्द के ऊपर लग रहा है, पीछे वाले शब्द के ऊपर लग रहा है, वो क्या होता है? हमेशा ही आधा होता है। जो सिर चढ़ता है वो आधा होता है, जो पैरों में होता है वो पूरा होता है। तो जो आधा है तो वो किसके पहले? ग से पहले ही आता है। इसीलिए इस ग के पहले हम क्या लिखेंगे? र प्लस ग प्लस अ। इस तरीके से अब इन शब्दों के, इन वर्णों को हम और अधिक नहीं तोड़ सकते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपनी नोटबुक में आराम से उतार लें। चलो अब हम देखते हैं कि वर्ण विचार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। सबसे पहले
तो हमारी आती है वर्णमाला। क्या आती है? वर्णमाला, जो मैं आपको पहले भी लिखवा चुकी हूँ और लिखवा रही हूँ। तो आप ये मत सोचना कि हमारी नोटबुक में पहले से लिखा हुआ है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखना है। ये हो गया। तो इसमें आप देखो कि अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अ। ये तो क्या है? स्वर है। स्वर में भी ये दो जो है वो क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। अब और अयोगवाह है। अब कितने बचे? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो 11 बच रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे सभी स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर। ठीक है। तो वर्णमाला में सबसे पहले क्या आते हैं? स्वर आते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। बाकी जो बचते हैं 2 अम और इनकी संख्या 2 होती है। समझ में आ गया? तो वर्णमाला में जो स्टार्टिंग में है वो क्या है? स्वर है और अयोग। सबसे पहली बात, वर्ण जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन और तीसरे होते हैं कौन से? अयोगवाह। कौन से होते हैं? अयोगवाह। तो सबसे पहले हमने स्वर लिखा और स्वर, अब इन सब का भी अलग अलग डिवाइडेशन होगा, इसीलिए मैं आपको वर्णमाला लिखवा रही थी। अब ये जो स्वर है ये किसका पार्ट है? वर्ण का फर्स्ट पार्ट, यानी वर्ण का पहला भेद कौन सा है? स्वर है। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये लाइन आप अपनी नोटबुक में लिखो। अब ये स्वर जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? इसी तरीके से यही स्ट्रक्चर आप अपनी नोटबुक में बनाना ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। अब ये जो स्वर है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक होता है विश्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। वर्ण में पहला पद कौन सा है? स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, विश्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब टोटल स्वर कितने हमारे पास? 11। और विश्व स्वर कौन से? दीर्घ स्वर होते हैं। विश्व स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं और बाकी बचे हुए 7 जो है वो दीर्घ स्वर होते हैं। अब विश्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों को बोलने, सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं? अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि बेटे तुम ये बताइए कि स्वर किसे कहते हैं? अरे वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता के बोले जाए, स्वतंत्र रूप से बोले जाए, हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, स्वतंत्र रूप से, यानी इनके उच्चारण करने के लिए हमें किसी की भी वर्ण की जरूरत नहीं होती है। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, ठीक है। अब ये 11 स्वर है, 11 में से 2 अयोगवाह है, विश्व स्वर और दीर्घ स्वर है। विश्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7। नाम से पता लग रहा है, विश्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। विश्व इसका मतलब है कि जिन स्वरों को